नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस दो फाड़ में बंट गई है। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल को समन मिलने के बाद फोन करके सहानुभूति जताई थी। उसके बाद अजय माकन ने लंबा चौड़ा ट्वीट करके कहा कि इस तरह का समर्थन कांग्रेस को देना नहीं चाहिए। और लंबे ट्वीट में उन्होंने ये भी बताया और वकीलों को नसीहत भी थी कि कोई भी केजरीवाल सरकार का केस ना लड़े। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। चल क्या रहा है केजरीवाल को लेकर कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं वो तो कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन जनता और जो कार्यकर्ता जो कांग्रेस के समर्थन में जमीन पे लड़ाई लड़ती है वो माथा पीट रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा जिस शख्स ने नुकसान पहुंचाया उस शख्स के समर्थन में खड़गे साहब क्यों बयान दे रहे हैं और क्यों इस तरह की खबरें आ रही है कि आप सहानुभूति जता रहे हैं। दिक्कत क्या है कि जैसे ही केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का समन आता है, खबर आती है कि खड़गे साहब उन्होंने फ़ोन पे बातचीत की, न सिर्फ सहानुभूति जताई और ये भी कहा कि हम लोग मिलजुल करके विरोधी एकता विपक्ष में जो हम लोग एक साथ मिलकर करेंगे। अच्छा ठीक है, आपने अगर किसी और नेता के साथ ये बात की होती तो बात कुछ जायज़ भी थी, लेकिन आपको ग्राउंड के जो आपके अपने कार्यकर्ता हैं, आपके अपने लीडर हैं, उनसे कुछ रास्ता तो ज़रूर करना चाहिए था। अब क्या हो रहा है कि ये तो पहले की घटना हो गई, अब इतना ज़्यादा दबाव खड़गे के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर पड़ रहा है कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि जितने भी कांग्रेसी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में जो वहाँ पे केजरीवाल के लिए लड़ते हैं, उनको मना किया जा रहा है कि केजरीवाल से दूरी बनाई जाए। क्यों? क्योंकि अभी देखिए 3 चुनाव होने वाले हैं, एक राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में। अब बताया ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी हर सीट पे लड़ने जा रही है, एमपी में भी लड़ने जा रही है और कर्नाटक में भी लड़ने जा रही है। मतलब ये कि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी आएगी नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। तो ये रीथिंकिंग कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है। और ये क्यों चला? क्योंकि सबसे पहले दिल्ली के कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर अजय माकन, जो राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने जो आपने कहा कि उन्होंने चिट्ठी लिख दी, वो चिट्ठी क्या है उससे आपको समझ में आएगा कि कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का क्या सोच रहा है। उन्होंने लिखा, आई बिलीव दैट इंडिविजुअल लाइक केजरीवाल एंड हिज एसोसिएट्स हु फेस serious corruption charges should not be shown any sympathy or support। ये सीधे सीधे खड़गे साहब के समर्थन, उनकी सिंपैथी के ऊपर ये हमला अजय माकन ने किया कि ये केजरीवाल और उसके जो चट्टे बट्टे हैं उनके साथ कोई सिंपैथी और कोई सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? द एलिगेशंस ऑफ लीकर गेट एंड घी गेट, वो जो घी चल रहा है 1 करोड़, 1 केजी घी का मतलब 1 करोड़ रुपए, must be thoroughly investigated and those found guilty should be punished। It is important for all political leaders, including those from Indian National Congress, to recognize that the money gained through corrupt means by Kejriwal has been used against the Congress party in many states including Punjab, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Delhi। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो पाप की कमाई है, जो शराब घोटाले से जो पैसा कमाया गया, उसका इस्तेमाल केजरीवाल ने कहाँ किया? वो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने, कांग्रेस को खिलाफ, कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए इन राज्यों में चुनाव लड़ करके कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर किया। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो तमाम लीडर हैं उनको कोई भी सिंपैथी या सपोर्ट केजरीवाल को नहीं करना चाहिए। तो ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लोग यही कह रहे हैं
कि ये घोटालेबाज है केजरीवाल और इस घोटाले का पैसा ये इसने इलेक्शन में इस्तेमाल किया है। अब अजय माकन को मालूम है तो खड़गे साहब को मालूम नहीं है क्या? अगर अजय माकन को मालूम है तो क्या राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नहीं मालूम? और ये कैसे भूल गए? यही केजरीवाल चीख चीख के कहता था कि इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, ये बंद कर दो ईडी, बंद कर दो सीबीआई। जब ये यूपीए की सरकार थी, जब ये आंदोलनकारी हुआ करता था तो यही कहता था कि अगर आपको पता करना है कि घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, सोनिया गांधी को पकड़ के जेल में डालो, 2 दिन उनसे पूछताछ करो, अपने आप वो उगल देगी। मतलब ये व्यक्ति सोनिया गांधी को एक चोरनी बता रहा था, एक घोटालेबाज बता रहा था, और खड़गे पता नहीं क्या खा पी के वो समर्थन करने उतर गए। चिट्ठी का समर्थन कहाँ से मिला? तो जो पंजाब में विपक्ष के जो लीडर हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी कहा कि ये तो बिल्कुल फ्रॉड आदमी, ये केजरीवाल, कांग्रेसियों को तो इससे दूर रहना चाहिए। क्या लिखा जा रहा है? और क्या एक और बात जो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी चिट्ठी में इन्होंने लिखा कि आई अपील to capable advocates and senior working committee members, now steering committee member, to please refrain from representing Kejriwal or his government in court. While it is within their professional realm to represent anyone, doing so for Kejriwal's government and his associates sends a wrong message to our cadre and confuses them. It ultimately benefits भारतीय जनता पार्टी by dividing कांग्रेस पार्टीज वोट। अब ये जो खड़गे साहब की सोच कि हमको बीजेपी को कमजोर करने के लिए केजरीवाल के साथ सिंपैथी सपोर्ट रखना है, अजय माकन कह रहे हैं कि इससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, वोटर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कांग्रेस किसके साथ है, कांग्रेस का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। और अल्टीमेटली इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के वोट को ये ख़त्म करके ये भारतीय जनता पार्टी के ही बेनिफिट में जाता है। और ये बात लॉजिकली अगर आप देखें तो ये सही भी है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में भी आपने वोट काट लिया। भैया आप केजरीवाल के वोट को हटा दें तो बहुत सारी सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीत गई होती, वहाँ आप चुनाव हार गए। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में इतना सारा वोट लेकर के आ गया केजरीवाल, यही प्रोपेगेंडा और यही झूठ यही करके आपका क्या हाल हुआ? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सिमट गई। कहाँ कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही थी कि हम सरकार बनाएंगे गुजरात में, और आम आदमी पार्टी के वोट की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास बना दिया। अब तक गुजरात में इतने प्रचंड बहुमत के साथ किसी ने सरकार नहीं बनाई। तो ये बहुत लॉजिकल बात है। अब ये जो डिमांड आपने सुना, ये जो अजय माकन कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के उन वरिष्ठ लीडर्स जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, उनसे विनती है कि आप मत सपोर्ट कीजिए। ऐसा करने से पार्टी के अंदर एक गलत सिग्नल जाता है, गलत मैसेज जाता है। वैसे आप प्रोफेशनली किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को, ये केजरीवाल, ये इतना बड़ा धूर्त है, ये इतना बड़ा नटवर लाल है कि इसको तो कोई भी तरह का मदद आपको नहीं करना चाहिए। और ये लगता है कि जो सिर्फ अजय माकन के बाद कई सारे लोग, चाहे वो मध्य प्रदेश में हों, क्योंकि वहाँ पे भी अब ये चिंता जाहिर की जा रही है कि अगर आम आदमी पार्टी कई सारे उम्मीदवार खड़े कर देता है, बहुत ही क्रूशियल उम्मीदवार खड़े कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है एक बेनिफिट वहाँ मिल जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, कर्नाटक से भी लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स को ये कह रहे हैं कि एक तो समर्थन देना बंद कीजिए, दूसरा ये वकील इन लोगों को आप कहिए कि आप बाकी किसी को भी समर्थन करें, किसी के लिए आर्ग्यू करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के समर्थन में उसके लिए कोई पैरवी सुप्रीम कोर्ट में ना क्या करें। अजय माकन के इस आदेश को, या जो उन्होंने कहा कि उनकी वकालत ना करे अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील, क्या उनकी बात मानेंगे? देखिए अब माने नहीं, अब तो ये तो डिसीजन, हालांकि इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गया है कांग्रेस पार्टी में, तो एक तो उनके ऊपर दबाव होगा,
दूसरी चीज, राहुल गांधी को यह तय करना है, और जो खबर आ रही है कि राहुल गांधी भी अननॉयड हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब अभी विपक्षी एकता की बात चल रही है तो उसके लिए गुजरात में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ पहुंचा, राहुल गांधी से रास्ता किया कि भाई हम लोग मिलजुल के लड़ते हैं तो बीजेपी को हरा देंगे। आपको मालूम है राहुल गांधी ने केजरीवाल से बात करने से भी मना कर दिया। उसने कहा भाई इस व्यक्ति से बातचीत नहीं होगी, इस व्यक्ति ने बहुत नुकसान किया। उस समय जिन लोगों ने से कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी कोई केजरीवाल के साथ खड़े हो जाएं ऐसी उनकी इच्छा नहीं है। और अब जब पार्टी के अंदर उनके क्लोज लोग ये कह रहे हैं कि सबको मना कीजिए, तो इसका मतलब है एक दो दिन के अंदर ये समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी ने क्या आदेश दिया है। जो खबर आ रही है कि शायद ये कांग्रेस पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ लीडर्स कम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वो केजरीवाल से अपना रिश्ता खत्म कर लेंगे। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार पर ये आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है, जिसको लेकर विपक्ष में भी एकजुटता देखने को नजर आई थी। सभी साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे। पर एक तरफ दूसरी तरफ अजय माकन कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो जांच पड़ताल चल रही है, उसमें कांग्रेस को सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।